हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। अगर आप फ्री है तो हमारे यहाँ चले आइए, जॉइन अस फॉर डिनर। सावी, तुम अगर आज शाम को आ जाती हो तो शायद ये गलतफहमी दूर हो जाए। अगर तुम नहीं आती हो तो अस्मिता का शक यकीन में बदल सकता है। केटी से दूर रहना, वरना पछताओगे। वार्निंग, मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद हम सिर्फ काम से मतलब रखेंगे। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि मेरा टेबल और केबल तुमसे अलग होना चाहिए। जेनिफर, मुझे मिस्टर जमुना दास की अपॉइंटमेंट चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बड़ी मुश्किल से अभी तो केटी से बात करने पे वो राजी हुए थे, वरना उनकी सेक्रेटरी तो कह देती हमेशा ही इज बिजी, ही इज इन द मीटिंग वगैरह वगैरह। ऑलराइट, जरा मानसी को फोन लगाओ। ठीक है। पैटी, मुझे जेटी एंटरप्राइजेस की फाइल चाहिए, वो जरा निकाल दो। नीतू, टेल मी वन थिंग, मिस्टर जमुना दास का बिहेवियर अचानक चेंज क्यों हो गया? वेल, आई डोंट नो। मैंने सुना है उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फैमिली प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है यार, शायद उन्हें बीबी पब्लिसिटी का नया मैनेजमेंट पसंद नहीं है। क्यों? ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि क्यों। आई एम सॉरी सावी, तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ, अपने क्लाइंट्स के साथ जो रैपो मानसी का था वो अब किसी का भी नहीं रहा है। शी नेवर यूज्ड टू बी इन द ऑफिस। वो हमेशा क्लाइंट से मिले बाहर जाती थी। हाँ, और बॉस के कैबिन में वो ज्यादा देर रुकती भी नहीं थी। हाँ, डोंट से दिस अगेन, फिर दोबारा कभी ऐसे मत कहना। जो मैंने तुमसे कहा, पहले वो करो। मुझे जेडी एंटरप्राइजेस के कॉन्टैक्ट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ओके? हेलो, हाँ यस सर, एक मिनट। सावी, केटी का फोन। या यस सर। कुछ देर के लिए यहाँ आ जाओ। किटी, आई एम सॉरी, आई एम बिजी। 5-10 मिनट के लिए आ जाओ सावी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किटी, मैंने कहा ना आई एम बिजी। तुम्हें केटी से इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। अगर डिनर लेते वक्त उसकी वाइफ ने तुम्हें कुछ बुरा भला कह भी दिया हो तो इसमें बेचारे केटी का क्या दोष है? लेकिन सुषमा, केटी को अपनी बीवी के नेचर के बारे में तो पता ही होगा ना, फिर उसने मुझे डिनर पर क्यों बुलाया? तुम्हें भी तो अपने पति का नेचर मालूम था, फिर उसके साथ तुम केटी के वहां डिनर लेने क्यों गई थी? केटी ने मुझे मजबूर किया। जब कोई औरत किसी पराये मर्द के दबाव में आकर कोई काम करती है तो समझ लेना चाहिए कि वो अपने पति से ज्यादा उसे अहमियत दे रही है। ऐसी बात नहीं है सुषमा। ऐसी ही बात है सावी। पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा झुकाव अपने बॉस की तरफ कुछ ज्यादा ही है। केटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर मामले में वो तुम्हें अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करे। केटी ने मुझे अपने इशारों पर नचाने की कभी कोशिश नहीं की सुषमा। अगर उसे मुझसे कुछ काम करवाना भी होता है तो वो मुझे पूरी तरह से कन्विंस करता है। सावी, तुम बड़ी भोली हो। मर्दों के पास औरतों को अपने इशारों पे नचाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो तरीका जो विशाल मेरे बारे में अपनाता है, वो तो सीधा मेरी गर्दन ही पकड़ता है, और दूसरा तरीका वो है जो केटी तुम्हारे बारे में इख्तियार कर रहा है। इसमें मर्द औरत को, खास करके पराई औरत को कन्विंस करता है कि वो जो कुछ भी कहता है या
या करता है वो सब किसी की भलाई के लिए है। खूबसूरत औरतों को उनकी बुद्धि के लिए एडमायर करते हैं और बुद्धिमान औरतों को उनकी खूबसूरती के लिए। और हम बेवकूफ औरतें उनके मीठे मीठे शब्दों के जाल में फंसकर ऐसा काम कर बैठती है जो आमतौर पर अपने पतियों के कहने पर भी नहीं करेंगी। सावी, तुम्हारा केटी बड़ा चालाक है। केटी के बारे में ऐसा मत कहो सुषमा, वो बहुत सिंसियर है। साबुन बेचने वाले भी सिंसियर ही होते हैं सावी। वो कहते हैं हमारे साबुन से आपकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन हम औरतें ये जरा भी नहीं सोचती कि जहां खूबसूरती नहीं है वहां 4 चांद कैसे लगेंगे। हम तो बस साबुन खरीदते ही जाते हैं। तुम केटी का साबुन खरीद रही हो सावी। सुषमा, तुम केटी को गलत समझ रही हो। ये मत भूलो सावी कि केटी एडवर्टाइजिंग का आदमी है। औरतों को इंप्रेस करने के ढेर सारे तरीके जानता है वो। तुम केटी के बारे में मेरा ब्रेन वॉश कर रही हो सुषमा। नहीं सावी, मैं तो सिर्फ तुम्हें मर्दों के स्वभाव का एक और पहलू बता रही हूँ। थैंक्स, मैं चलती हूँ। क्यों, बोर हो गई? नहीं सुषमा, तुम्हारे साथ मैं कभी बोर नहीं हो सकती। दरअसल मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं तो अपने दिल का बोझ हल्का करने आई थी। एनीवे, चलती हूँ। सावी, तुम्हें जल्द से जल्द एक फैसला करना होगा। तुम्हें सुषमा बनना है या मानसी? श्याम, मुझे बड़ा तरस आ रहा है तुम पर। क्यों? केटी ने तुम्हें घर पर बुलाया और तुम चले गए। नहीं मानसी, मैं देखना चाहता था कि उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। इसीलिए तो कह रही हूँ मुझे तुम पर बड़ा तरस आ रहा है। इतने बड़े प्रोफेसर हो फिर भी ये नहीं समझते कि अगर उन दोनों में कोई रिश्ता होता तो क्या केटी तुम्हें घर पर बुलाता? वो महज एक दिखावा था। शायद केटी ये साबित करना चाहता था कि देखो हम दोनों कितने इनोसेंट हैं। जो कि वो कर चुका। तुम ये कैसे कह सकती हो? इसलिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इतनी शांति से मेरे सामने नहीं बैठते, सावी के बारे में अपनी सारी भड़ास निकाल लेते। अब मैंने दूसरों के सामने अपना दुख उगलना बंद कर दिया है मानसी। मैं सावी से डिटैच होने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने योगा भी ज्वाइन कर लिया है। जो लोग अपने मन पे काबू पाना चाहते हैं उन्हें योगा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ठंडे दिमाग से काम लिया जाए तो भोग में भी योग है। ठंडे दिमाग से काम लेने का क्या मतलब है मानसी? खुली आंखों से देखते रहो कि लोग क्या कर रहे हैं। ये देखते रहो कि तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी तुमसे बेवफाई कर रही है। बेवफाई का मुकाबला भी ठंडे दिमाग से किया जा सकता है श्याम। वो कैसे? बेवफाई अगर साबित हो जाती है तो बेवफा आदमी से रिश्ता तोड़ा जा सकता है, उसे तलाक भी दिया जा सकता है। ये तलाक वलाक हमारे कल्चर में नहीं है मानसी। तो क्या है तुम्हारे कल्चर में? जिंदगी भर कुड़ते रहना, ये सोचकर कि तुम्हारी बीवी बेवफा है। हमारे कल्चर की सबसे बड़ी खामी कौन सी है जानते हो? मर्द और औरत की रिलेशनशिप को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाती है। किसी से शादी क्या कर ली, समझ लो जिंदगी भर उसके नाम का ठप्पा लग गया। अनपढ़ औरतें अपने पति का नाम अपने हाथ पे गुदवा लेती हैं। ठीक उसी तरह हम पढ़े लिखे लोग भी पति या बीवी का नाम अपने दिलो दिमाग पे लिखवा लेते हैं। और जब उस नाम से नफरत होने लगती है तो उसे मिटाने से इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारी चमड़ी ना उधर जाए। तो तुम्हारा मतलब है मैं सावी को घर के बाहर कर दूं, उसे उठाकर रास्ते पर फेंक दूं? क्यों नहीं, क्यों नहीं श्याम? अगर वो बेवफा है तो तुम्हें हक है उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने का। मगर पहले ये तो कंफर्म कर लो कि क्या वो वाकई बेवफा है। सिर्फ गलतफहमी की बिना पर अगर तुमने उसे जिंदगी से बाहर फेंक दिया तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, उसकी नहीं। क्योंकि पैसे कमाने वाली औरत बिल्ली की तरह होती है, कहीं भी फेंक दो उठ खड़ी रहती है। हेलो, अरे जैनी पता चला है नहीं सावी का? कहाँ है वो? पता नहीं केटी, वो तो दोपहर से कहीं गई हुई है। कहाँ गई है? कब आएगी? पता नहीं केटी वेयर शी इज, आई डोंट नो। हाय हाय केटी, जस्ट अ मोमेंट। सावी कहाँ है, पता है कुछ? नो आइडिया। मुझसे कहा सेठ जमुना दास का डेटा तैयार रखो, खुद गायब हो गई। हेलो केटी, नोबडी नोज वेयर इज सावी। या Whenever she comes back, ask her to see me. केटी, ये सेठ जमुना दास का अकाउंट है, लेटेस्ट पोजीशन। सारे बिल सेटल हो गए हैं और ये उनका रिजेक्शन लेटर जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते।
तो मुझे क्या दिखा रहे हो? दरअसल सावी ने कहा था डेटा तैयार रखो। तो सावी को दिखाओ ना, मुझे क्या दिखाते हो? वो तो दोपहर से गायब है। गायब है? हम लोग तो टीवी में ऐड देने की सोच रहे हैं। बीबी पब्लिसिटी से श्रीमती सावित्री वर्मा गायब, दिखने में खूबसूरत, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें। Shut up! How dare you say all those things in front of me? सावी के बारे में तमीज से बात किया करो, वो तुम्हारी जनरल मैनेजर है, and never forget that. I'm sorry, I was just joking. I appreciate your sense of humor, Paddy, लेकिन हर किसी को अपने जोक का शिकार नहीं बनाया जाता। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था आप इतना सीरियसली लेंगे। और आप ही ने तो कहा था कि वी आर लाइक ए फैमिली। लेकिन फैमिली में भी एक दूसरे की उम्र का तो लिहाज रखना चाहिए पैडी, पोजीशन का लिहाज रखना चाहिए। बट आई वाज जस्ट जोकिंग। नो, यू वर नॉट जोकिंग, यू वर नॉट जोकिंग। तुम सावी को रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पैडी, नो आर्गुमेंट्स, गेट बिजी, कम ऑन। कहाँ गायब हो गई थी दोपहर से? जेडी एंटरप्राइजेस के सिलसिले में कुछ लोगों को मिलना था। किससे मिलना था? अब सारी डिटेल्स देने पड़ेंगे मुझे। सावी, इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकती तुम। और तुम कर सकते हो। तुम्हें मेरी परेशानियों की जरा भी परवाह नहीं है? क्या सिर्फ तुम ही परेशान हो? केटी, मैं भी परेशान हूँ कि जेडी एंटरप्राइजेस का अकाउंट बीबी पब्लिसिटी को क्यों नहीं मिल रहा। अरे बाहर में क्या जेडी एंटरप्राइजेस? या मुझे अपनी चिंता हो रही है, तुम्हारी चिंता हो रही है, हमारी दोस्ती को लेकर परेशान हो और तुम बिजनेस की बातें कर रही हो। मुझे तनख्वाह बिजनेस के लिए मिल रही है, नौकरी के लिए मिल रही है, बॉस के साथ दोस्ती करने के लिए नहीं। सावी, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, मानता हूं अस्मिता ने तुम्हारा दिल दुखाया होगा, मेरे सामने तुम्हें ताने कस रही थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ताने तो वो तुम्हारे सामने कस रही थी, लेकिन तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हें नहीं पता कि वो क्या कह रही थी। क्या कह रही थी? वो नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम्हारे सुखी संसार में आग लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम्हें बताना होगा अस्मिता ने क्या कहा, वरना बताओ। वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो। मेरी वार्निंग है तुम्हें। तुम? हाँ, सरप्राइज्ड? हाँ, तुम इतनी जल्दी? मैं अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ऑफिस और घर दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स वेरी गुड। तुम कॉलेज से सीधे आ रहे हो? क्यों? कॉफी लोगे या सीधा खाना लगाऊं? नहीं सावी, मैं खाना खाकर आया हूँ। कॉलेज की कैंटीन में? मानसी आई थी, जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गई। मैंने सोचा कि तुम लेट आओगी हमेशा की तरह, तो मैंने उसके साथ थोड़ा खा लिया। ओह, और मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाकर तुम्हें खुश करूंगी। खाना खा लिया तुमने? नहीं। क्यों? खाना मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बना रही थी। सावी, मुझे कॉलेज में फोन कर देते कि तुम जल्दी आने वाली हो। मुझे क्या पता था कि तुमने अपनी चहेती गर्लफ्रेंड के साथ डिनर का प्रोग्राम बनाया। सावी, प्रोग्राम मानसी ने बनाया था। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है सावी, तुम जानती हो मानसी कितनी जबरदस्ती करती है। और तुम उसकी जबरदस्ती को बर्दाश्त करते हो। मानसी एक क्राइसिस से गुजर रही है, उसे मेरी एडवाइस की जरूरत थी और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। बहुत खूब, अपनी बीवी का दिल तोड़ सकते हो, लेकिन पराई औरत का नहीं। मैंने तुम्हारा दिल कब तोड़ा? एक बार नहीं, 100 बार तोड़ा है। जब भी मैंने तुम्हें डिनर के लिए कहीं बाहर जाने के लिए कहा तो तुमने हमेशा बहाना बनाकर टाल दिया। जानती हो क्यों? शर्म आती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं आने जाने में।
तुम्हारा वो जरूरत से ज्यादा मेकअप, तुम्हारे तड़क फड़क कपड़े। क्यों? मानसी मेकअप नहीं करती, वो तड़क भड़क कपड़े नहीं पहनती, बल्कि वो तो तुम्हारे सामने बैठकर सरेआम सिगरेट पीती है, तुम्हारे मुंह पर धुआं छोड़ती है। ये सब बर्दाश्त कैसे करती हो तुम? वो मेरी बीवी नहीं है सावी। तो ठीक है, कल से मुझे बुर्का पहना दो। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो फिर जो मैं कर रही हूँ वो सही है, और जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। तुम मर्दों को कोई हक नहीं बनता कि औरत के मेकअप और कपड़ों पर कमेंट करो। क्या हम लोग कभी तुम लोगों पर कमेंट करते हैं? तुम्हारे गंजेपन पर, तुम्हारे मोटापे की खिल्ली उड़ाते हैं, या फिर तुमसे तुम्हारे चश्मे का नंबर पूछते हैं? तुम लोगों को भी कोई हक नहीं बनता कि औरत को ये कहने का कि उसे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसे क्या सूट करता और क्या नहीं, ये तय करेगा उसके ड्रेसिंग टेबल का आईना, समझे? क्या बात है किटी? आज बड़े गुमसुम हो। क्या बात है किटी? एनी प्रॉब्लम? तुमने सावी से ऐसा क्यों कहा? मुझे पता था वो तुम्हें जरूर बताएगी। घर आए मेहमानों से यह तरीका नहीं है बात करने का। मैं घर आए हुए हर मेहमान के साथ ऐसी बात तो नहीं करती। वो मेहमान बन के नहीं आई थी, वो मेरी सौतम बन के आई थी। क्या बकती हो तुम? उसके हस्बैंड नहीं थे उसके साथ? उसके हस्बैंड से तो मुझे पूरी हमदर्दी है। वो बेचारा तो उसके घर खुद गया था उसका हाथ मांगने के लिए। तब उसे पता भी नहीं होगा कि ये औरत शादी के बाद जिस थाली में खाना खाएगी उसी में छेद करेगी। अस्मिता, जरूरत से ज्यादा हार्श हो रही हो सावी के बारे में। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो औरत तो एक साथ दो दो थालियों में छेद That's करेगी। enough. सावी के बारे में एक शब्द उल्टा सीधा तुमने कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उल्टा कहूं तो ऑब्जेक्शन ले लेना, सीधा कहूं तो क्या प्रॉब्लम है? अब कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि मेरे और सावी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। चिल्लाने से कोई भी बात साबित नहीं होती केटी। कल रात डिनर के वक्त में देख रही थी वो किस तरह तुम्हारी तरफ देख रही थी। उसका हस्बैंड किस तरह तुम दोनों की तरफ देख रहा था, मेरी तरफ देख रहा था। आंखें झूठ नहीं बोलती केटी, जुबान चाहे कुछ भी कह ले, आंखें सब कुछ सच बता देती है। ठीक है, तुम ये सब झूठ मान के चलना चाहती हो तो ठीक है, बेशक चलो, मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं। क्या कर रही हो? तुम मुझे इतनी गिरी हुई समझते हो? केटी, केटी, तुम्हारे लिए मैंने अपना मॉडलिंग का कैरियर छोड़ा, तुम्हारे लिए मैंने अपना घर-बार छोड़ा। मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगा सकती हूँ? सो जाओ। तुम मुझे झूठी साबित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन झूठे तो तुम हो। तुमसे तो वो सलील औरत अच्छी है, मैंने उस पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया, उसने झूठ तो नहीं बोला। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो स्टंट हो गई होगी तुम्हारे ऐसे घिनौने इल्जाम सुन के। कोई भी शरीफ औरत ऐसे इल्जामों का खंडन करने की कोशिश नहीं करती। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने वाले का मुंह नोच लेती, मैं उसकी जबान खींच लेती, मैं जमीन आसमान एक कर देती। पर उसने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों?
क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, वो तुमसे प्यार करती है। क्या वैशीपन है ये? सो जाओ चुपचाप, नहीं तो बच्चे जाएंगे। केटी, केटी, तुम भी उससे प्यार करते हो ना? तुम भी उससे प्यार करते हो ना? पागल तो नहीं हो गई तुम? केटी, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? तो खाओ योगेश की कसम, खाओ योगिता की कसम, बच्चों की कसम खाकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और देखो, अगर तुमने झूठी कसम खाई तो बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या कमी थी? हाँ? क्या कमी है मुझमें? मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे अलावा किसी और को प्यार करोगी। मुझे अब तक याद है वो दिन जिस दिन हमारे घर वालों ने मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया था, तो तुमने रेजर से अपना गला काटने की कोशिश की थी। हमारे प्यार की वो निशानी